कैपेसिटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कैपेसिटर दो पास पास में रखी इलेक्ट्रोड जिनके बीच में इंसुलेटर है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये इस तरह की बनावट में होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इसकी इकाई फैराड होती है। Q बराबर CV। एक प्रैक्टिकल करेंगे, स्रोत लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे और चार्ज और डिस्चार्ज करके हम देखेंगे। पैरेलल में कनेक्शन करेंगे इस तरह से, फिर श्रेणी क्रम में कनेक्शन करेंगे इस तरह से। दिखने में इस तरह का दिखाई देता है, जिसकी एक लीड लंबी और एक लीड छोटी है और नेगेटिव इंडिकेट किया हुआ रहता है, छोटी लीड नेगेटिव की तरफ है। वो 10 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का है और ये कैपेसिटर जो है 2000 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमने हेक्सा से काट लिया। काटने के बाद में हम इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद में ये इसमें से निकलता है और इसमें आप देखते हैं ये एक प्लेट है और इंसुलेशन है। इंसुलेशन के बीच में एक और प्लेट है और फिर इंसुलेशन और फिर दूसरी प्लेट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है दो प्लेटों के बीच में पेपर लगा हुआ है, एक एल्युमिनियम की फॉइल, इंसुलेटर, एल्युमिनियम की फॉइल, फिर इंसुलेटर। तो हमने कैपेसिटर की बनावट का अध्ययन किया। अब हम इस परिपथ के अनुसार, ये हमारा स्रोत है, स्विच है। स्विच में जो है 1 नंबर का कनेक्शन, 3 नंबर का कनेक्शन NC कनेक्शन है, 1 और 3 NC कनेक्शन है, 2 नंबर का NO कनेक्शन है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। ये इसका बॉटम व्यू है। बॉटम व्यू इस तरह से दिखाते हैं हम। ये लीवर है, ये 2 नंबर का कनेक्शन है, ये 3 नंबर का कनेक्शन है, ये 1 नंबर का कनेक्शन है। 2 नंबर में हमने यहाँ 2 नंबर का तार लगा रखा है, 3 नंबर में 3 नंबर का तार लगा रखा है और 1 नंबर में लाल रंग का तार लगा रखा है। इस तरह से हमने कनेक्शन किए हैं। तो जब हमारा स्विच ऑपरेट नहीं रहेगा तो ये बल्ब जलेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। वोल्ट मीटर धीरे धीरे वोल्टेज बताएगा और जब हम स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो स्रोत से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कैपेसिटर से पर लोड लग जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। वोल्ट मीटर, कैपेसिटर के साथ में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये कैपेसिटर है, ये चार्जिंग LED है और ये डिस्चार्जिंग LED है। वोल्ट मीटर में हमारे पास बार ग्राफ भी उपलब्ध है। ये बार ग्राफ है। एनालॉग मीटर में हम और भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं स्विच को ऑपरेट करता हूँ तो ये LED जलती है और वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहे हैं कैपेसिटर के। अब ये 2 वोल्ट की रेंज में चला जाएगा मीटर, तो बार ग्राफ वापस पड़ गई और उसके पश्चात हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब मैं इस स्विच को छोड़ रहा हूँ, लीवर को छोड़ देता हूँ, तो ये LED ऑन हो गई, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। LED धीरे धीरे कम होती गई और अभी बहुत धीरे धीरे जल रही है और ये बंद हो गई, जलना बंद हो गई। कैपेसिटर लगभग चार्ज हो चुका है। अब मैं स्विच को ऑपरेट करता हूँ तो दूसरी LED जल गई, ये LED जल गई और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। बार ग्राफ पर ये 0 आ गया, 2 वोल्ट पर वापस से रेंज चेंज हो गई, फिर ये डिस्चार्ज। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारे पास 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं। ये ऐसे 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर को हम नाप सकते हैं। 20 माइक्रोफैरड की रेंज में हम ले लेंगे और कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड बता रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ये मीटर है, इसमें भी हम कैपेसिटर वाली रेंज में ले लेंगे, वो माइक्रोफैरड में आएगी। तो कैपेसिटर को जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं
ये कैपेसिटर हमने श्रेणी क्रम में संयोजित करे हुए हैं। प्रत्येक कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का है। श्रेणी क्रम में जो है वैल्यू 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसके अनुसार हमारी वैल्यू जो है 2 माइक्रोफेरेड आनी चाहिए। तो हम इसको प्रैक्टिकली नाप लेते हैं कैपेसिटर को, एक प्रथम सिरे पर और एक अंतिम सिरे पर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो वैल्यू है 1.97 माइक्रोफेरेड आती है। सैद्धांतिक रूप से निकाला 2 माइक्रोफेरेड, 1/C1 1/C2 1/C3, 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड तो सैद्धांतिक रूप से आती है और प्रायोगिक रूप से 1.98 माइक्रोफेरेड। हम कैपेसिटर को इस तरह से संयोजित करते हैं और हमारा कुल मान जो है वो C1 प्लस C2 के अनुसार 50 माइक्रोफेरेड आता है। तो पैरेलल में हमने कैपेसिटरों को इस तरह से संयोजित किया गया है, सबके जो है प्लस एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं और माइनस हमने एक जगह इकट्ठे कर दिए, और हम इसको कैपेसिटेंस मीटर का एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं। इसके पश्चात हम ऑन करके वैल्यू देखते हैं। प्रायोगिक रूप से सैद्धांतिक रूप से 50 माइक्रोफेरेड, प्रायोगिक रूप से 54.33 माइक्रोफेरेड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कैपेसिटर जो है इस पे लिखा हुआ है 2.5 माइक्रोफेरेड। इसकी रेंज में लेके नापते हैं तो ये 2.76 माइक्रोफेरेड इकाई में यहाँ बता रहा है। लिखा हुआ 2.5 माइक्रोफेरेड है, नापने पर 2.76। इसी तरह से ये दूसरा कैपेसिटर है, उसे नापते हैं तो 2.74 माइक्रोफेरेड बताता है। यहाँ हमने इंद्राज कर दिया। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो हम देख रहे हैं 1.40 माइक्रोफेरेड जो है इसका मान आता है। जब इनको समानांतर क्रम में कनेक्शन करते हैं इस तरह से तो इसका मान 5.50 माइक्रोफेरेड आ रहा है। उसका इंद्राज हमने यहाँ पर किया हुआ है। सूत्र में हम देखते हैं 2.76 माइक्रोफेरेड 2.74 माइक्रोफेरेड जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 1/CT बराबर C1 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/2.7 प्लस 1/2.7, 1/CT बराबर लघुत्तम ले लिया 2.7, 1 प्लस 1 बराबर 2/2.7, 1/CT बराबर 2/2.7, CT गुणा 2 बराबर 2.7, CT बराबर 2.7/2 इजिकल टू 1.35 माइक्रोफेरेड। समानांतर क्रम में जो है CT बराबर C1 प्लस C2 2.76 प्लस 2.74, दोनों का योग करते हैं तो 5.50। अब हम इस कैपेसिटर को 230 वोल्ट AC मेंस देते हैं। ये AC मेंस का प्लग है, यहाँ सप्लाई आएगी जो एम्पियर मीटर में जाएगी और यहाँ से मिली एम्पियर से निकल के लाल तार पे आते हुए कैपेसिटर पर चली जाएगी। दूसरा जो तार है वो सीधा कैपेसिटर पर चला गया और यहाँ से वोल्ट मीटर पर चला गया। तो वोल्ट मीटर के दोनों तार कैपेसिटर के समानांतर में है, एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में है। ये इसका मेंस है। हम स्विच ऑन करते हैं मेंस को तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें करंट जो है 190.9 मिली एम्पियर जा रहा है। 190.9 मिली एम्पियर का इंद्राज हमने यहाँ कर दिया। वोल्ट मीटर में 232 वोल्ट आ रहे हैं। दूसरे कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। इसके लिए हम स्विच ऑफ करेंगे और इसको ब्रेक करके इसको यहाँ जोड़ेंगे एवं क्रोकोडाइल क्लिप को इस जगह कनेक्ट करेंगे।
इस तरह से दो कैपेसिटर अब श्रेणी क्रम में हो गए, जिसका चित्र हमने यहाँ बनाया हुआ है। स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं धारा 97.4 मिली एम्पियर है, वोल्टेज 234 दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस है। इंद्राज कर देते हैं, 97.5 मिली एम्पियर का यहाँ इंद्राज कर दिया, 233 वोल्ट का इंद्राज हमने इस जगह कर दिया। अब हम केवल इस कैपेसिटर के अक्रॉस लाल और नीले तार लगा करके वोल्टेज चेक करते हैं तो 116.3 वोल्ट आते हैं, जिसका इंद्राज हमने यहाँ कर दिया है। स्विच ऑफ करके अब हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे तो ये नीला क्लिप हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस लाल और नीले तार लगा दिए। स्विच ऑन करते हैं, 114.6 वोल्ट इंद्राज हमने इस जगह कर दिया। इसके पश्चात क्योंकि हमने मीटर बदल दिया है, इसलिए हम कुल वोल्टेज भी चेक करना चाहेंगे। अब लाल और नीले तार दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमने देख रहे हैं, वोल्टेज नापते हैं पावर ऑन करके 229.8। पहले हमने जिस मीटर से रीडिंग ली थी उसको हम हटा के 229.9 वोल्ट का इंद्राज हमने यहाँ कर दिया है। दोनों कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में है तो एम्पियर मीटर में हम धारा देख रहे हैं मिली एम्पियर, 95.4 मिली एम्पियर। अब हमने दोनों कैपेसिटर समानांतर क्रम में कर दिए हैं इस तरह से। तो कुल धारा जो है बिजली यहाँ से आ रही है, एम्पियर मीटर में गई, एम्पियर मीटर से आके यहाँ गई, कॉमन हमने यहाँ दे दिया। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट 382.7 मिली एम्पियर हमने यहाँ इंद्राज कर दिया, 232 वोल्ट हमने यहाँ पर इंद्राज कर दिया। अब हम ब्रांच का करंट चेक करते हैं, एक एक कैपेसिटर की धारा को चेक करते हैं। हमने इस कैपेसिटर को एम्पियर मीटर के पहले से ही कनेक्शन कर दिया और एम्पियर मीटर के बाद नीले तार से केवल इस कैपेसिटर को कनेक्शन दिया हुआ है और ये कॉमन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 194 मिली एम्पियर जो है आया, उसका हमने यहाँ इंद्राज कर दिया, वोल्टेज 232। अब हम इस कैपेसिटर को एम्पियर मीटर में ले लेंगे और इस कैपेसिटर को डायरेक्ट सप्लाई देंगे। इस कैपेसिटर को तो हमने मीटर के पहले से सप्लाई दे दी और इस कैपेसिटर को हमने नीले तार से मीटर के बाद में सप्लाई दी। करंट आ रहा है 189.23 मिली एम्पियर, उसका हमने यहाँ इंद्राज कर दिया। अब हम दोनों करंट का योग करते हैं। दोनों धाराओं का योग करने पर 383.3 मिली एम्पियर आता है, जिसको हम यहाँ इस एम्पियर मीटर में देख रहे हैं 382.7 मिली एम्पियर आ रहा है। श्रेणी क्रम में हम दोनों वोल्टेज का योग करते हैं तो वोल्टेज का योग 230.9 आता है, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं 229.9 वोल्ट आ रहा है। समानांतर क्रम में अब हम यहाँ HZ में लेके फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है और 227.7 वोल्ट अभी यहाँ पर मौजूद है। एक कैपेसिटर के लिए इसका रिएक्टेंस निकालते हैं, XC बराबर 1/2 पाई FC, 1 गुणा 3.14, फ्रीक्वेंसी हमने अभी नापी थी 50 और C की वैल्यू 2.7 माइक्रोफेरेड हमने यहाँ पर नापा था। तो इस तरह XC का मान 1179.52 ओम आता है। अगर हम एक कैपेसिटर की धारा निकालें V/XC तो वो 0.2 एम्पियर आता है, जिसको हम 200 मिली एम्पियर कह सकते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं 194 मिली एम्पियर या 189.3 मिली एम्पियर आ रहा है। तो गणना और प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत अंतर आया है। कैपेसिटर जो पंखे में लगता है उसको कैसे टेस्ट किया जाए इसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतया देखा गया है कि कैपेसिटर को सीधा बिजली में सप्लाई में देते हैं और उसके बाद दोनों तारों को शॉर्ट करके देखते हैं कितना स्पार्क हुआ, उसके आधार पर मालूम करते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है। कैपेसिटर को जब सप्लाई में देने के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे, यदि उसको हम इस पीक वैल्यू पर डिस्कनेक्ट करेंगे तो स्पार्क बहुत तेज होगा। यदि हमने जीरो क्रॉसिंग पर डिस्कनेक्ट किया तो स्पार्क बिल्कुल भी नहीं होगा, और यदि हमने किसी और क्षण पर इसको डिस्कनेक्ट किया तो स्पार्क मध्यम आकृति का हमें प्राप्त होगा। यहाँ हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, देखेंगे इनकी अलग अलग स्पार्क। इसको हमने चार्ज किया, बहुत बारीक स्पार्क हुआ, दोबारा किया स्पार्क हुआ ही नहीं, तीसरी बार किया अभी भी बहुत कम स्पार्क हुआ, अब की बार बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ, अब मध्यम स्पार्क हुआ। तो प्रत्येक बार जो है हम देख रहे हैं कि हमारे किस क्षण पर हमने उस कनेक्शन को, कैपेसिटर को बिजली से डिस्कनेक्ट किया, उसके आधार पर स्पार्किंग होती है। यहाँ दो कैपेसिटर है, ये 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको हमने नापा, 2.7 माइक्रोफेरेड है। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है जिसको हम नापते हैं तो 1.4 माइक्रोफेरेड का है। कैपेसिटर को सही तरीका तो ये है कि कैपेसिटेंस मीटर के द्वारा नापा जाए। इसके लिए इस मीटर में यहाँ जो है कैपेसिटर और कॉइल के निशान अंकित है। स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोफेरेड का निशान आता है। दोनों मल्टीमीटर की जो प्रोब है उसको जब यहाँ लगाते हैं तो ये 2.7 माइक्रोफेरेड हमने यहाँ मार्कर से लिख दिया। इसी प्रकार जो है 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को नापते हैं तो ये जो है 1.13 माइक्रोफेरेड है, इसलिए हमने इसके तार को काट दिया है। यदि ये कैपेसिटेंस मीटर नहीं हो तब फिर हम जो है बल्ब की रोशनी के द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्ब जो है पूरा तो रोशनी इस तरह से आ रही है और कैपेसिटर में से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो ये रोशनी इतनी है, और इस कैपेसिटर जो खराब कैपेसिटर है उसमें से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, खराब कैपेसिटर को जब हम चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं बल्ब सिर्फ ग्लो ही हो पा रहा है। तीसरा तरीका जो है इसकी यथार्थ वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर मीटर के द्वारा भी जो है धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा के प्रवाह की दर के अनुसार जो है हम पता लगा सकते हैं। लाल तार जो है राइट साइड में लेकर के यहाँ देंगे हम, नीला तार जो है न्यूट्रल का वो हम कैपेसिटर पर लगाएंगे। 10 एम्पियर वाली रेंज से जो तार निकलेगा इसको हम एम्पियर की रेंज में ले लेते हैं। अभी करंट इसमें खराब कैपेसिटर पे जब हम टेस्ट करते हैं तो धारा 0.76 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हम इसको जो है, ये सीरीज में था, सीधा सप्लाई में देते हैं। अब हमें सावधानी से काम करना है क्योंकि अब प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस नहीं है। धारा बढ़ गई, 185 एम्पियर की धारा सही कैपेसिटर में से जा रही है, खराब कैपेसिटर में से जो है 0.077 एम्पियर की धारा जा रही है। खराब कैपेसिटर को जब हम
यहाँ से चार्ज करके हटाते हैं। अब इसको जो हम स्पार्क कर देते हैं, तो इसकी भी स्पार्क बहुत तेज महसूस हुई, परंतु फिर भी ये कैपेसिटर खराब है। अतः केवल स्पार्किंग के आधार पर निर्णय लेना ठीक नहीं है। सारे कैपेसिटर 63 वोल्ट के लिए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसका वर्किंग वोल्टेज 63 वोल्ट है। उसके पश्चात जो है 10 के बाद 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसका भी वर्किंग वोल्टेज 63 वोल्टेज है। इसकी साइज 10 वाले से ज़्यादा हो गई। फिर इसके बाद में 330 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट, वो और बड़ा हो गया। फिर इसके बाद में 1000 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया साइज में। फिर इसके पश्चात 2200 माइक्रोफेरेड 2200 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट, ये साइज में और बड़ा हो गया। इसके पश्चात 4700 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट, ये साइज में और भी बड़ा हो गया। और फिर उसके बाद में 20000 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट। तो हमने सारे कैपेसिटर जो है 63 वोल्ट के जो है चुनाव किए हैं, और हम इनमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उस कैपेसिटर की साइज बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में माइनस के निशान के लिए एक तरफ इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, माइनस के निशान के लिए एक तरफ इंडिकेशन दिया हुआ होता है। तो इन्हें उपयोग करने से पूर्व हमें देख लेना चाहिए कि निश्चित रूप से जो है माइनस को माइनस ही दें। यहाँ पर हमने एक काला डॉट, कैपेसिटी समान रखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भी कैपेसिटर की साइज बढ़ती जाती है। यहाँ जो प्रथम कैपेसिटर है वो 1000 माइक्रोफेरेड का है, परंतु 16 वोल्ट का है। फिर दूसरा कैपेसिटर जो है वो 25 वोल्ट का है, तो उसकी साइज बढ़ गई। तीसरे नंबर का कैपेसिटर 63 वोल्ट का हो गया, तो साइज बढ़ गई, है 1000 माइक्रोफेरेड का ही। और फिर इसके बाद में चौथा कैपेसिटर जो है वो भी 1000 माइक्रोफेरेड का ही, परंतु 200 वोल्ट का है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, इन सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी 1000 माइक्रोफेरेड है, परंतु 200 वोल्ट वाला कैपेसिटर सबसे बड़ा है, 63 वोल्ट वाला उससे छोटा है, 25 वोल्ट वाला उससे भी छोटा है, और 16 वोल्ट का कैपेसिटर सबसे छोटा है। तो कैपेसिटर की साइज वोल्टेज के अनुसार बढ़ती जाती है। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर एसी के कैपेसिटर हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। इनमें कोई पोलरिटी नहीं बताई है। कैपेसिटर को नापने के लिए हम LCR मीटर का प्रयोग करते हैं, या वो मीटर जिसके अंदर कैपेसिटर नापने की भी सुविधा हो, उसमें हम जो है कैपेसिटर को नापते हैं। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू 2.5 माइक्रोफेरेड है। तो हम देख सकते हैं कि मीटर ने 2.58 बता दिया है। ये कैपेसिटर जो है 0.8 माइक्रोफेरेड का है, तो इस कैपेसिटर को हम नापते हैं तो 0.84 माइक्रोफेरेड बता रहा है। ये कैपेसिटर 3.15 माइक्रोफेरेड का है, तो इस कैपेसिटर को जब हम मेजर करते हैं तो ये 3.31 माइक्रोफेरेड बताता है। 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको जब हम मीटर से मेजर करते हैं तो ये 10.36 माइक्रोफेरेड बता रहा है। 15000 माइक्रोफेरेड है, परंतु यहाँ वोल्टेज 16 है। 220 माइक्रोफेरेड है, वेरियस वोल्टेज है। 1000 माइक्रोफेरेड वेरियस वोल्टेज, 820 माइक्रोफेरेड और वेरियस वोल्टेज। फिर इसके बाद में 470 माइक्रोफेरेड वेरियस वोल्टेज, 330 माइक्रोफेरेड, 270 माइक्रोफेरेड, 220 माइक्रोफेरेड, 22 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 6.8 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 0.1 माइक्रोफेरेड, 0.1 माइक्रोफेरेड। पंखे में लगाए जाते हैं। 6 किलो वोल्ट का कैपेसिटर है ये, और इसकी वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड है।
तो ये कैपेसिटर जो है वो डिफैब्रिलेटर मशीन में लगता है। इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए ताकि ये जो है चार्ज इकट्ठा नहीं कर ले अपने अंदर। तो ये कैपेसिटर डिफैब्रिलेटर में लगाया जाता है जब इंसान खत्म हो जाता है, जब उस डेड बॉडी कहलाती है, तो उसके तुरंत बाद जो है वो उसको हार्ट को शॉक देने के काम में इसे प्रयोग किया जाता है। ये कैपेसिटर जो है वो केवीआर में लिया जाता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में लगाया जाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, तो मोटर के अक्रॉस लगाया जाता है। कैपेसिटर की बनावट का अध्ययन करते हैं तो कैपेसिटर का ये जो केन होता है, इसके अंदर फॉयल के रूप में कैपेसिटर इकट्ठा रहता है। 2 प्लेटें होती हैं, उनके बीच में इंसुलेटर होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो हम देखेंगे ये इसका कवर है, कवर के अंदर कागज है, कागज के अंदर एल्युमिनियम की फॉयल है। खोलो, 2 तो प्लेट और 2 प्लेट के बीच में कागज। खोलो इसको, एक प्लेट, फिर कागज दिखाओ, फिर दूसरी प्लेट, फिर कागज। तो इस तरह से कैपेसिटर की बनावट होती है। ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको एडजस्टेबल कैपेसिटर बोलेंगे। इसमें 2 पत्तियां होती हैं, एक पत्ती फिक्स इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस बदलता है। यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर। ये इंसुलेशन आप यहाँ पर देखिए, इस इंसुलेशन की मोटाई अंगुली के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड इसके बाहर का सतह है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ सेंटर में लटका हुआ रहता है, इस तरह से जैसे बीच में मेरी अंगुली लगा रखी है मैंने। और इसमें कूलिंग के लिए पानी चलता रहता है, ठंडा होने के लिए। यहाँ ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये जहां पर ये काला निशान पड़ गया मेरी अंगुली के पास, यहां से ये ब्रेक डाउन होके पंचर हो गया ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इतना मोटा इंसुलेटिंग मटेरियल भी पंचर हो सकता है और उसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है।